हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है ABCD आईडी क्या है, क्या स्टूडेंट के लिए बनाना इसको ज़रूरी है, किसका नोटिस आया है जिसके तहत सभी यूनिवर्सिटीज़ को कॉलेजेस को अपने स्टूडेंट्स के लिए ABCD आईडी बच्चों को बनानी होगी। और ABCD आईडी के अंदर क्या कुछ होता है, किस तरह से इसको क्रिएट करेंगे और क्या इसका प्रोसीजर है, इसको बनाना क्यों ज़रूरी है और कौन सी एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको लॉन्च किया गया है। सो आज का वीडियो इसी के रिगार्डिंग है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ABCD आईडी जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। और एकेडमिक बैंक में जो स्टूडेंट्स का अकाउंट होगा उसी के उसके बाद उसके एक स्पेशल आईडी और एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर का पालन करना होगा। स्टूडेंट के एकेडमिक अकाउंट में हायर इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को उनके कोर्स के लिए क्रेडिट दिया जाएगा। विद्यार्थियों को किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी। और नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि हर स्टूडेंट का जो है डेटा का रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये एक वर्चुअल हाउस होगा और हर स्टूडेंट के डेटा का रिकॉर्ड होगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम में अपना रजिस्टर करना होगा। हर पढ़ने वाले छात्र का, स्टूडेंट का डाटा जब आपकी ABCD आईडी बन जाएगी उसमें स्टोर होना शुरू हो जाएगा। देखिए, अभी तक ये न्यूज आई हुई थी कि क्योंकि पिछले 6 महीने से नोटिस आया हुआ है, UGC का नोटिस है, UGC और UGC के नोटिस के तहत कि सभी इंस्टीट्यूशन को ABCID बनानी होगी। बट कुछ कॉलेजों ने तो इसको तभी अप्लाई कर दिया था। जैसे कि अब हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करें, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी दिसंबर में इसका, जैसे कि हमारी जो कॉलेज की मेल है उस पर इसका नोटिस आया हुआ था। बट अभी भी जो कॉलेज थे वो डाउट में थे कि हमें बनानी है या नहीं। बट UGC ने जो नोटिस डाला है नई एजुकेशनल पॉलिसी के तहत 2020 के तहत कि किसको ये बनाना ज़रूरी है, ये हर इंस्टीट्यूशन के लिए, कॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के ऊपर ये अप्लाई होगा। और इसको बनाने के फ़ायदे क्या होंगे, क्या है ये ABCD आईडी, वो देख लेते हैं। देखिए, ABCD आईडी जो है इसमें स्टूडेंट का एक वर्चुअल हाउस है। और इसमें मान लो जैसे कि पहले स्टूडेंट पढ़ लेता था 1 साल का, उसने मान लो BA का कोर्स कर लिया, तो फिर वो चाह रहा है कि मैं उसको अभी 1 साल करना नहीं चाहता। अगर उसने 1 साल का कर लिया तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल का कोर्स BA वगैरह जो भी कोर्स करेगा उसको फिर उसका डिप्लोमा माना जाएगा। और मान लो उसके बाद वो छोड़ देता है और अगर 3 साल का कंप्लीट करेगा तो उसको डिग्री दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक कमर्शियल बैंक की तरह होगा जिसमें स्टूडेंट के ही उसके कस्टमर होंगे और उनका रिकॉर्ड इसमें एक बार आपकी आईडी बनने के बाद उसमें ऐड होना, उसमें डेटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और देखिए, इसमें एक चीज़ और दे रखी थी कि आधार कार्ड की तरह विद्यार्थियों को 12 अंक का यूनिक कोड मिलेगा। जैसे ये हमारी एक आइडेंटिटी है स्टडी के मुताबिक, जैसे हमें आधार कार्ड में मिला हुआ है एक यूनिक कोड, तो ऐसे इसमें 12 अंक का एक यूनिक कोड हमें मिलेगा जो हमारी जो ABCD आईडी है उसकी पहचान होगा। और इसके बाद स्टूडेंट्स को इधर उधर कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी के बेस पर आपको क्रेडिट्स दिए जाएंगे कि जैसे आपके मार्क्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आप एक यूनिवर्सिटी को छोड़कर, मान लो एक यूनिवर्सिटी में आपने BA फर्स्ट ईयर किया तो 1 साल आपने छोड़ दिया, फिर आप चाह रहे हो कि मेरे को अभी BA कंप्लीट करना है और मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपका ये जो ABCD आईडी है इसके माध्यम से, मान लो आपके पास कि आपके 140 नंबर बनते हैं जैसे मान लो फर्स्ट ईयर में, तो इसके माध्यम से ही ये वाला डाटा वो उठाएंगे आपकी ABCD आईडी के अकॉर्डिंग और इसके बेस पर आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं होता था। तो स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, अगर वो अपनी यूनिवर्सिटी, अपना इंस्टीट्यूशन चेंज करना चाहें तो वो भी चेंज कर सकते हैं। और दूसरी इसमें दे रखा है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन ये जो देखो यहाँ पर दे रखा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी लॉन्च की गई है। इसी के तहत ये सारी जो प्रोसेस है वो वर्क करेगी। हमारे कॉलेज में भी देखो यहाँ पर दे रखा है कि 7 फरवरी को लॉन्च किया है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 7 फरवरी को लॉन्च किया है। ये हर एक स्टूडेंट के लिए जो रेगुलर स्टडी कर रहा है उसके लिए ABCD आईडी कंपलसरी है। जैसे कि हमारे पास अपना आधार है, इसी प्रकार से हमारे पास ABC आईडी अब हमारे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग हमारे एकेडमिक रिकॉर्ड के मुताबिक होगी। और अभी हमारे कॉलेज में भी जैसे सभी स्टूडेंट्स को नहीं पता है, तो जो भी स्टूडेंट्स ये मुझे YouTube पे देख रहे हैं, ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं कि ABCD आईडी आप खुद भी बना सकते हैं, कॉलेज के माध्यम से पूछकर बना सकते हैं क्या कुछ इसमें प्रोसेस है। सो नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरी कोशिश रहेगी कि हम ABCD आईडी अपनी कैसे क्रिएट करें, उसी के मुताबिक होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।